हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। पीछे में आपसे बात उसके कंसेप्ट पर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, किसी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पूरी बात मैं आपसे कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं पीछे का लेक्चर तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज बात करने वाले हैं कि कब हम लोग की जरूरत पड़ेगी कि किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। पीछे में आपसे बात किया था डेरिवेटिव करने के बारे में और यहां पर क्या इंटीग्रेशन के, और दोनों की पहचान बहुत सटीक इसी जगह बता रहे हैं, ध्यान से सीखना। तो इसमें देखो यहां से क्या डेरिवेटिव में मैं आपसे बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आगे टी लग जाए, ये क्या एफ ऑफ टी हो जाए, ये टी हो या टी की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, चाहे कुछ भी हो, तब उस टाइम हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का क्या निकालते थे, लाप्लास निकालते थे और उसका क्या कर देते थे, डेरिवेटिव कर देते थे। जितना पावर होता था उतना बार डेरिवेटिव कर देते थे। यदि इवन पावर होता था तो प्लस कर डेरिवेटिव करते थे, ओड पावर होता था तो माइनस कर डेरिवेटिव करते थे। सेम कहानी क्या इधर भी होने वाली है कि इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो डेरिवेटिव करते थे यहां से लाप्लास का। जब इसमें हम लोग का क्या फंक्शन में क्या आ जाए, यही टी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तब इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन का क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल कर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बात क्लियर है? तो इसमें इसी बात को क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई होता है फंक्शन में तब हम लोग उस टाइम क्या लाप्लास निकाल कर उसका डेरिवेटिव कर देते थे। जब यही टी क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो फंक्शन का लाप्लास निकालकर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे पूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, तब देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या यहां से अच्छे से सीखना सिखाएंगे। प्रूफ इसका थोड़ा सा बड़ा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे अलग से थ्योरम। तो इसमें देखो ध्यान से क्या, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी सच दैट, देखो एक फंक्शन लिखा गया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितने यहां से, एफ ऑफ कितने यहां से यस। यदि इसी में हम लोग का क्या चल जाए यहां से कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी और अफान में क्या यहां से टी से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो ध्यान से सुनना, इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, और कहां से कहां तक लेकर, यस से लेकर कहां तक कर देंगे, इनफाइनाइट तक कर देंगे। अभी प्रूफ क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इस पर अप्लाई करना सिखाऊंगा यहां से, और प्रूफ भी छोटे में बता देता हूं इसी जगह, ध्यान से सुनना। अब इसमें देखो ध्यान से क्या, यस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यस और क्या डीएस, मतलब फंक्शन का क्या निकालना, लाप्लास निकालना और उसका इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट में लिमिट क्या हो जाएगी, यस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। यहां से बात क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान देखना कि इसके में थोड़ा सा प्रूफ पर चर्चा कर ले। तो एक है यहां से वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो बोले यहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें एलटी की, तो हम लोग क्या जानते हैं यहां से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू क्या यहां से इनफाइनाइट, और यहां से हम लोग के सामने क्या 0 टू क्या यहां से इनफाइनाइट, और ए लिखा गया हम लोग से 0 टू इनफाइनाइट, और ई की पावर क्या माइनस एस टी, और कितना आता है एफ ऑफ ए कितना यहां से टी और कितना यहां से डी टी। यही तो हम लोग जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसी पर हम लोग की क्या चर्चा चलने वाली है कि कैसे पूरा काम चलेगा और कैसे हम लोग इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल यहां से बात करेंगे। तो ध्यान से देखना है यहां से। अब इसमें क्या सकते हैं यहां से, तो ये देखो यहां से क्या एक करेंगे तो एक कितना आएगा इंटीग्रेशन, यस टू कितना आएगा इनफाइनाइट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी और कितना आएगा डी और कितना आ जाएगा एस हो जाएगा। इधर करेंगे तो ए यस टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट,
अंदर फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस एस टी और क्या एफ ऑफ टी और क्या डी टी और कितना का डी और एस। इसमें क्या लिमिट 0 टू इन्फानाइट, ये 0 टू इन्फानाइट रहेगा ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक कितना का यस टू कितना आ जाएगा इन्फानाइट। इसे लिखना चाहें तो एफ ऑफ यस और क्या ले सकते हैं डी एस। ए क्या यस टू कितना आ जाएगा यहाँ से इन्फानाइट हो जाएगा। इसमें जरा ध्यान से देखना कि ये जो फंक्शन हम लोग के पास लिखा गया है यस टू ए कितना यहाँ से इन्फानाइट और 0 टू इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, यहाँ से ए यहाँ से ध्यान से इस बारे में क्या करना सुना ध्यान से। तो इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ से तो ध्यान से सुना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, डीएस के रिस्पेक्ट में। तो डीएस वाले को क्या कर रहे हैं अंदर भेज रहे हैं। ध्यान से देखना, ए यस टू ए कितना आएगा इन्फानाइट हो जाएगा और इसमें लिखे यहाँ से तो ए कितना आ जाएगा 0 टू कितना यहाँ से इन्फानाइट ई की पावर क्या माइनस एस टी और कितना यहाँ से एफ ऑफ टी को बाहर भेज रहे हैं, ds को अंदर ला रहे हैं और कितना का एफ ऑफ टी और पीछे क्या लिख दे रहे हैं d और कितना यहाँ से t। बात क्लियर है। और इसमें क्या कर दे रहे हैं यहाँ से एक लाइन आप समझे तो इसे क्या कर दे रहे हैं बाहर निकाल दे रहे हैं और इसे क्या कर दे रहे हैं अंदर कर दे रहे हैं। यस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा दोनों काम यहाँ से। जब दोनों काम यहाँ से हो जाएगा तो आगे ध्यान से देखना, एक कितना आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन यस टू इन्फानाइट एफ ऑफ यस और कितना आएगा डी एस हो जाएगा। इसमें देखो क्या यहाँ से 0 टू कितना आ जाएगा यहाँ से इन्फानाइट। इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में है तो क्या आएगा माइनस टी। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से ध्यान देखना माइनस ई की पावर माइनस एस टी अफान में नीचे कितना आएगा यहाँ से टी आ जाएगा और फंक्शन बोलो कितना यहाँ से एफ ऑफ टी और डी टी, ये तो बाहर पड़ा रहेगा। तो इसमें ध्यान देखना एक क्या आ जाएगा यस टू इन्फानाइट हो जाएगा एफ ऑफ यस और कितना आएगा डी एस हो जाएगा। अब इसमें लिमिट छूट गया यस टू ए कितना यहाँ से इन्फानाइट। अब बोले इन्फानाइट रखेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा और 0 पूरा कहानी खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एस रखेंगे तो बोलो क्या प्लस हो जाएगा। तो ये 0 टू कितना यहाँ से इन्फानाइट और यहाँ से बोलो क्या यहाँ से ई की पावर कितना बचेगा माइनस एस टी अफान में कितना आएगा टी और एफ ऑफ टी और कितना आएगा डी और कितना आ जाएगा टी हो जाएगा। इसे आपके समझ के लिए लिखे हैं तो यस टू कितना आ जाएगा इन्फानाइट एफ ऑफ यस और कितना आएगा डी एस 0 टू इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अफान में क्या टी और क्या लिख दे रहे हैं डी टी। तो अब देखो पूरा का पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसा दिखेगा, बेसिक डिफिनीशन जो होता है, बस इसके प्लेस पर एफ ऑफ कितना आ गया यहाँ से टी आ गया। तो इसे यदि लिखना चाहे हम लोग इधर लिख दे रहे हैं। तो देखो इसे लिखना चाहे तो एक कितना लिख सकते हैं यहाँ से यस टू इन्फानाइट एफ ऑफ ए यस और कितना आएगा डी एस। इसे लिखना चाहें तो बोलो क्या सेम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ कितना आ जाएगा टी अफान में कितना आ जाएगा यहाँ से टी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसीलिए क्या कि जब फंक्शन में टी से डिवाइड कर दिया जाता है तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए उसमें हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं यस टू इन्फानाइट एफ ऑफ यस और डी एस यहाँ से। तो ये इस तरीके से क्या होता है प्रूफ होता है। थोड़े से समझने की बात बस इसमें है कि इसके इंटीग्रेशन लिमिट को बाहर निकाल दिए और फंक्शन को बाहर, ds को अंदर भेजे और लिमिट को अंदर भेजकर फंक्शन का क्या कर दिए इंटीग्रेट कर दिए। बस थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने की है, बाकी सब कहानी क्या है आसान है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है प्रूफ होता है। तो सेम कहानी यहाँ से कभी टी स्क्वायर आ जाए तो इसका कितना बार इंटीग्रेट करेंगे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। 3 एक क्या यहाँ से टी क्यू आ जाएगा तो कितना बार करेंगे 3 बार करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में यही सेम कहानी यस टू इन्फानाइट एफ ऑफ यस और डी एस। बात क्लियर है। तो इसी में क्या है यहाँ से ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ इधर कि यदि आपके सामने कभी ये इस तरह आ जाए ना कि लिमिट ए क्या एफ ऑफ टी और अफान में टी स्क्वायर आ जाए
तो इसका मतलब इंटीग्रेट इसका क्या, यस टू इनफाइनाइट, यस टू इनफाइनाइट कितना बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो ये देखो क्या यहाँ से एफ ऑफ ए यस और डी एस, फिर बाहर क्या कर देंगे डी और एस कर देंगे, मतलब 2 टी स्क्वायर आ जाएगा तो 2 बार, टी क्यू आ जाएगा 3 बार, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, जब मल्टीप्लाई में होता था तो डेरिवेटिव करते थे, डिवाइड में आ जाएगा तो किस में करेंगे, उससे इसका इंटीग्रेट करेंगे। बात क्लियर है। अब इसे नोट करें, इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये मैं आपके सामने क्या 3 एग्जाम्पल जो आपको क्या करेगा, अच्छे से हेल्प करेगा इसे सीखने में। तो ये देखो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 2t अपॉन में t, मैं बोला यदि डिवाइड लगा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का लगाए और उसका क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो ध्यान से देखो, यहाँ से इसका सोल्यूशन करेंगे तो फंक्शन ही ध्यान से देखना है, एफ ऑफ t इज इक्वल टू ए कितना यहाँ से साइन 2 और कितना यहाँ से t। अब इसी का क्या निकाल लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए कितना आ गया, यहाँ से 2t हो जाएगा। तो इसका लाप्लास इसी को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यस, ए बोलो क्या 2 अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ए मतलब क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना है यहाँ से 4। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि यदि आप इसे नहीं देखे इस लिस्ट को, ये पहला लेक्चर था जिसमें मैं बताया था पूरी बात, तो आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार उसे जाकर आप क्या कर ले, अच्छे से देख ले, ये बात तब आपको क्या होगी और भी स्पष्ट होगी। तो इसमें देखो ध्यान से, अब यदि हम लोग निकालें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोले यहाँ से फंक्शन एफ ऑफ टी अपॉन में एक है यहाँ से टी, तो बोलो क्या बताया यहाँ से यस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यस और कितना आएगा डी और कितना आ जाएगा एस हो जाएगा। तो ध्यान से बोलना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी एक कितना यहाँ से साइन 2t अपॉन में कितना आ जाएगा टी हो जाएगा। तो यस टू इनफाइनाइट और ये बोलो एफ ऑफ यस कितना निकला हुआ है 2 अपॉन यस स्क्वायर प्लस इस 4 को तो 2 का स्क्वायर रहने ही देते हैं, डी और कितना आ जाएगा एस हो जाएगा। तो इसमें बोलो 2 तो कांस्टेंट है, ए इसका इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए सबको 1 अपॉन ए, मैं इधर लिख दे रहा हूं यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स होता है। तो ये कितना आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स और यक्स अपॉन में कितना होता है ए होता है और प्लस सी। तो इसमें देखो 1 अपॉन 2 हो जाएगा tan इनवर्स, यस अपॉन में कितना है यहाँ से 2 हो जाएगा और लिमिट बोलो यस टू कितना आ जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब ए हो जाएगा तो ए तो बोलो कट ही जाएगा, इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए tan इनवर्स ए कितना आ जाएगा इनफाइनाइट माइनस यस रखेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा tan इनवर्स और यस अपॉन में क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा। और इसके बारे में बात कर ले इधर, तो ये बोलो कितना आ जाएगा, किसके tan का बोलो इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री π/2, तो ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स और ये कितना आ जाएगा यहाँ से यस अपॉन में कितना आ जाएगा ए, या इसी को लिखना चाहे तो ये क्या आ जाएगा काट इनवर्स यस अपॉन में कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। ये लिस्ट होता है यहाँ से। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या है जब डिवाइड लगा होता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। दूसरा देखें, इसे भी यहाँ से करेंगे तो अलग अलग कर दे, अब तो थोड़ा सा डायरेक्ट चली जाए। तो ये बोलो यहाँ से कितना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos AT अपॉन में क्या ले सकते हैं t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos BT अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से t हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से यस टू इनफाइनाइट, इसका सबको पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एक कितना आता है ए स्क्वायर और एक कितना का डी एस। इसका भी करेंगे तो यस टू इनफाइनाइट और यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक कितना आ जाएगा बी स्क्वायर और एक कितना आ जाएगा डी एक्स। तो इसमें देखो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे मैं आपसे बता देता हूँ, अब पूरी बात कर लेना।
इसी को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना यहाँ से ऊपर 2 अपान में कितना यहाँ से 2 कर दे रहे हैं, ऊपर 2 अपान में क्या 1/2। तो अब देखो इसे मानोगे ना पूरा ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2। इसे मानेंगे तो 1 कैसा हो जाएगा t जैसा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log होता है। तो ये बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा log हो जाएगा, और t के प्लेस पर क्या है यस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और लिमिट आपके पास क्या है यस टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ से क्या माइनस इसका भी करेंगे तो 1/2 ये बोलो कितना आएगा log हो जाएगा s स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा b स्क्वायर, और इसमें भी करेंगे तो ये बोलो यस टू कितना आ जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इन दोनों में से आप चाहें तो 1/2 क्या कर ले बाहर निकाल ले, इसे करेंगे तो कहानी 0 हो जाएगी, यहाँ से डिफाइन ही नहीं होगा हम लोग का। इसे रखेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा माइनस का log, और यस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका कहानी तो खत्म, यही बचेगा माइनस में। और इसमें बोलो क्या माइनस 1/2, इसमें बोलो वही कहानी, तो माइनस a कितना बचेगा log s स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन कर ले तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 तो एक ऐसा बचेगा log m माइनस log n, तो एक कितना आ जाएगा log हो जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपान में क्या है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए। इसका भी कर लेंगे यहाँ से, तो बोले इसका यहाँ से निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक लाइन में सुनना ध्यान से, डिवाइड लगा हुआ है तो एक कितना आ जाएगा यस टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ से बोले इसका इन लाप्लास क्या है यस प्लस कितना यहाँ से 3 और कितना आएगा ds हो जाएगा। इसे निकालेंगे तो एक कितना आएगा log, और एक कितना यस प्लस एक कितना आएगा 3, लिमिट बोलो क्या यस टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से अनडिफाइंड में चला जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस log, और एक कितना आएगा यस, तो s प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 3, या इसी को लिखना चाहें तो log एक कितना लिख सकते हैं 1/s प्लस 3। एक कैसे माइनस को भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 को क्या नीचे लिख सकते हैं 1/s प्लस 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये बात कैसे मैं गायब किया ये तो सबको पता चलेगा ना। ये देखो इस तरह से गायब होता है यहाँ से कि एक यहाँ से लिमिट यहाँ से यक्स टेंस टू क्या यहाँ से, जब यस टेंस टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इनफाइनाइट करेंगे, और इसे जब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे तो इस तरह निकालते हैं। ध्यान सुनो, इसीलिए मैं गायब कर दे रहा हूँ ना, तो ये नहीं कि डायरेक्ट इनफाइनाइट होता है, इस तरह नहीं। ये log यहाँ से s स्क्वायर प्लस कितना होता है यहाँ से a स्क्वायर होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं ये निकालते हैं, ये log m माइनस n जब पूरा लगेगा तो log यस स्क्वायर ये b स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और अपान में यस स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर। तो ये 1/2 लिमिट यस टेंस टू कितना यहाँ से इनफाइनाइट, जब ऊपर से भी यस कॉमन कर लेंगे नीचे से तो 1 प्लस b स्क्वायर अपान में यस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस a स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा s स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे रखेंगे यहाँ से हम लोग ये जब यहाँ से क्या यस स्क्वायर जब यहाँ से क्या दोनों से कटे गया रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/इनफाइनाइट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जब इनफाइनाइट रखने पर कहानी में खत्म कर रहा हो तो इसका मतलब वो क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या इसी तरह, और सेम कहानी क्या इसमें भी, ये नहीं कि इसी तरह इनफाइनाइट रखने पर 0 आ जाता है, ऐसा नहीं। वो इस नियम से आता है कि ये लिमिट में जिसे ये बातें ध्यान होगी उसे बात क्लियर होगा और भी अच्छे से। तो इस तरीके से ये क्या होता है काम होता है। तो आपको इसमें कहीं पर भी यदि डाउट होगा तो आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर पूछेंगे, अच्छे से इसे क्या करेंगे आप पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आप कांस्टेंट बनाकर यहाँ से क्या कांस्टेंट होकर एक चीज़ें आप देखते रहेंगे तो उसमें काम नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा से हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, काफ़ी पर हाथ चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाओगे अच्छे से काम कर पाओगे। तो इतना आप पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।